टू से कि वो कहा करते थे कि उनका शरीर भी तिरंगे में ही लिपट कर आना चाहिए। ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ का व्हाट्सएप स्टेटस था। मैं नहीं जानता कि मेरी कहानी का अंत कैसे होगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने हार मान ली थी। मैं वापस जाऊंगी एंड कॉल तो मैं करूंगी मॉम डैड नो, बट वीर दा हाल ये सारी बातें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे करणबीर सिंह नत्थ के बारे में कही जा रही हैं। कर्नल नत्थ साल 2015 में एक ऑपरेशन के दौरान घायल हो गए थे। करीब 8 साल तक कोमा में रहने के बाद हाल ही में उनका निधन हो गया। स्ट्रगल बहुत लंबा सी 8 साल बहुत होंगे ने। उनका संघर्ष काफी लंबा था। 8 साल एक लंबा समय होता है, किसी की भी जिंदगी का ये एक बड़ा हिस्सा है। ये संघर्ष इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ था कि एक दिन वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे। वो 10 महीने तक आईसीयू में रहे। आईसीयू में उनके बिस्तर के बगल में 10 महीने तक खड़े रहना आसान नहीं था। हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। हमें इस इंतज़ार में पता भी नहीं चला कि कब हफ्तों से महीने हो गए और कब महीनों से साल गुजर गए। बट साडा एफर्ट कटे, लेकिन कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है। हम जो भी कर सकते थे हमने वो किया। मेरे ससुर जी अस्पताल जाया करते थे और वहाँ 2-3 घंटे रहा करते थे। उसके बाद मैं जाया करती थी। मेरे बाद मेरी सास अस्पताल में बैठा करती थी। रात के समय हम उदास मन से अस्पताल से वापस आ जाया करते थे, क्योंकि दिन भर उनकी हालत में कोई सुधार होता नहीं रहता। हमारा हर अगला दिन ऐसा ही होता था। हम उनके बारे में ही बातें करते रहते थे। जैसे कि वो कहा करते थे कि जब तक कोई सांस ले रहा है तब तक उम्मीद जिंदा है। हमें उम्मीद थी, हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। जब तक कोई शख्स सांस ले रहा है तब तक उम्मीद नहीं मरती है। लेकिन एक दिन हमारे 8 सालों की उम्मीद खत्म हो गई। पंजाब के बटाला से आने वाले लेफ्टिनेंट नत्थ की 2 बेटियां हैं। साल 2015 में उनकी छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी। इतनी कम उम्र की होने के कारण उसके पास अपने पिता से जुड़ी कोई याद नहीं है। याद है तो बस इतना कि स्कूल से आने के बाद वो अस्पताल में अपने पिता के पास बैठा करती थी। जिस तरह से शहीदों की डॉक्यूमेंट्रीज आया करती थीं, उन्हें देखकर वो कहा करते थे कि उनका शरीर भी तिरंगे में ही लिपट कर आना चाहिए। यही उनके शब्द थे। करणबीर सिंह नत्थ को सेना में जाने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके पिता भी भारतीय सेना से बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए थे। इंजर होके आरआर अस्पताल दिल्ली गया। घायल होने के कारण उन्हें आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके 2 दिन बाद सेना के एक जवान ने मुझे उनका फ़ोन दिया। जब मैंने उनका मोबाइल चेक किया तो उनका व्हाट्सएप स्टेटस था, मैं नहीं जानता कि मेरी कहानी का अंत कैसे होगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने हार मान ली थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस वक्त मेरा बेटा सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहा था, उस वक्त वो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत था। सेना मेडल से सम्मानित करणबीर सिंह नत्थ की बहन रुपिंदर कौर सेखों अमेरिका में रहती हैं। अपने भाई से जुड़ी यादों को साझा करते हुए वो बताती हैं, ऐसी कुछ गलत होना मेरी हर हरकत होते उन्हां दी नज़र हुंदी सी कि वो बहुत ख्याल रखने वाले थे। वो मेरी हर चीज़ पर नज़र रखते थे और अगर मैं कुछ गलती कर रही होती तो मुझे रोक देते थे। बीते 8 सालों में हर रोज़ कॉल किया करती थी। हर रोज़ कॉल करते ही मेरा सबसे पहला सवाल यही हुआ करता था कि भाई कैसे हैं। वह होश में नहीं थे, लेकिन लाइफ सोर्स तो था ही। लेकिन दूसरे पैरामीटर्स भी मायने रखते हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि भाई कैसे थे। अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं वापस तो लौट जाऊंगी और हर रोज़ माँ पापा को कॉल भी करूंगी, लेकिन अब भाई का हालचाल नहीं पूछ पाऊंगी। मॉम डैड नो, बट वीर दा हाल